हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड हर साल पूछा करता है। ठीक है, इससे पहले साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, इकोनॉमिक्स का हो चुका है, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी है सबका ऑब्जेक्टिव इसमें करवाया गया है। आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे उपस्थित सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन है हिंदी का गोधली चैप्टर 1 का। इससे पहले वर्णिका का चैप्टर 1 का हो चुका है। हम लोग जो भी करवा रहे हैं उसमें चैप्टर वाइज और हर चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन है हिंदी गोधली का चैप्टर 1 जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो आज का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 25 को करेंगे। इसमें से आप लोग बतलाइए कमेंट में कि आप लोग का 25 में से कितना सही हुआ। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बतलाइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो लेखक है वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसका लेखक है, तो राइट आंसर बी होगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। भीमराव अम्बेडकर थे, उनके पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो यह जो है श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। मतलब ये जाति प्रथा जो है ना भारत में एक बेरोजगारी का कैसा कारण बना हुआ है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि प्रत्यक्ष भी बना हुआ है और प्रमुख भी एक कारण है जो बेरोजगारी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक क्या है, तो एक पत्रिका है। इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, मूक नायक क्या है, तो पत्रिका, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो बता दें कि इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1956 को। तो राइट आंसर होगा वह बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। बतलाइए कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 14 अप्रैल में हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि 14 अप्रैल सब में है, कोई है ना, इसमें से कोई है जो एक आंसर है जिसमें से 1998 होगा, 1989 होगा, या 1990 होगा, या 1991 होगा। तो 14 अप्रैल में हुआ था 1891 में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है ना। बोला गया है कि यहाँ पे अंबेडकर साहब के अनुसार अगर भाईचारा देखा जाए तो किस प्रकार होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि भाईचारा होना चाहिए वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारत में संविधान निर्माण किया गया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो वह बाबा साहब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भीमराव अम्बेडकर का, राइट आंसर ए होगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। सभ्य समाज की आवश्यकता है। बतलाइए सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह इसमें क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। तो इसमें जो सभ्य समाज की आवश्यकता है वह है जाति प्रथा, सॉरी श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी होगा, श्रम विभाजन। ठीक है, राइट आंसर बी। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो बतलाइएगा प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे कहाँ पे, तो वह न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, न्यूयॉर्क गए थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बतलाइए अम्बेडकर जी किनके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा वह बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले, इनमें सभी। तो इन सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा, क्योंकि इन सभी के प्रेरक व्यक्ति थे। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? बोला जा रहा है जाति पाति तोड़क मंडल एक भाषण हुआ था लाहौर में, वह कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ना 1936 को हुआ था। नहीं, इसका राइट आंसर सी होगा, 1936 को लाहौर में। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना वह एक निबंध है, ठीक है, राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? बतलाइए इसमें से कौन सा लिखा हुआ है जो बाबा साहब का है? तो इनमें सभी जो सब है यह बाबा साहब का ही लिखा हुआ है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कह रहा है आधुनिक समय में सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़वादियों के लिए, इनमें कोई नहीं। तो यह जो मानता है कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी जो लिया गया है जाति प्रथा श्रम विभाजन, यह किस पाठ से लिया गया है? बाबा साहब का कौन से पाठ से यह भाषण संपादित किया गया है? ठीक है, तो यह जो लिया गया है वह लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ठीक है, यह जो था वो अंग्रेजी में था, उसको हिंदी में रूपांतर किसने किया है? तो वह जो किया है ललई सिंह यादव ने किया है, इसका राइट आंसर ए होगा, ललई सिंह यादव। 19 नंबर क्वेश्चन है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो वह दलित परिवार में जन्मे थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो उसको जो दिखाई देता है जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई नाम था, ठीक है, उनके माता का नाम भीमाबाई, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर पे। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में, इसका राइट आंसर सी होगा, पीएचडी 1916 में किए थे। अगला है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में जो विडंबना की बात है वो है जातिवाद के पोषकों की कमी आज भी नहीं है, यही है जो विडंबना की बात है, इसका राइट आंसर होगा वह ये होगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक के दृष्टि में जो है आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है, तो यही था जो लेखक की दृष्टि में एक सभ्य समाज था, आदर्श समाज था, इसका राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन है लास्ट है। हम लोग जो गोधली का पहला चैप्टर हिंदी है उसमें से 25 हिंदी का क्वेश्चन है वो हम लोग आज कर चुके हैं, ठीक है, इसके बाद 25 क्वेश्चन और डाला जाएगा। हम लोग एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें से VVI है जो बिहार बोर्ड पूछा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं, इसका राइट आंसर होगा वह सी होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि 25 में से आप लोग का टोटल कितना सही हुआ है ना। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जो NCC चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका लाभ उठाएं और बिहार बोर्ड में 50 में 50 नंबर लाएं। तो मिलते हैं इसी तरह से अगले विषय में और अगले वीडियो के साथ।